नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। राजस्थान प्रभारी पद से अजय माकन का इस्तीफा, पायलट का पक्ष लेने के आरोप लगे थे। नए सिरे से बनेंगे सभी पदाधिकारी। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है। माकन सहित सभी CPWC सदस्य महासचिवों प्रभारियों ने इस्तीफे दिए हैं। अब खड़गे नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां करेंगे। राजस्थान से CDWC सदस्य रघुवीर मीणा, पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने भी नए अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने ट्वीट करके सभी CDWC सदस्यों को महासचिव प्रभारियों के नए अध्यक्ष को इस्तीफा देने की जानकारी दी है। राजस्थान प्रभारी अजय माकन का इस्तीफा भी इसी कारण हुआ है। अब नए सिरे से राज्यों के प्रभारियों की नियुक्तियां होगी। माकन के राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा के बाद अब नए प्रभारी के नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब राजस्थान के प्रभारी महासचिव को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता है। कांग्रेस अध्यक्ष अब किसी न्यूट्रल नेता को राजस्थान प्रभारी बना सकते हैं। अभी कुमारी शैलजा, अंबिका सोनी, संजय निरुपम और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नामों की चर्चा है। शैलजा पहले भी राजस्थान में चुनावों के समय जिम्मेदारी संभाल चुकी है और उन्हें न्यूट्रल माना जाता है। अंबिका सोनी पहले प्रभारी रह चुकी है, उनके गहलोत का नज़दीकी माना जाता है। संजय निरुपम संगठन चुनाव में राजस्थान के प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर रह चुके हैं, उन्हें भी न्यूट्रल माना जाता है। दीपेंद्र हुड्डा युवा हैं, उन्हें प्रियंका गांधी का नज़दीकी माना जाता है। सचिन पायलट के भी नज़दीकी हैं। 2 साल 2 महीने प्रभारी रहे माकन। अजय माकन को अगस्त 2020 में अविनाश पांडे की जगह राजस्थान का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। अविनाश पांडे को सचिन पायलट खेमे की शिकायत के बाद हटाया गया था। पांडे पर अशोक गहलोत खेमे का पक्ष लेने के आरोप लगते थे। सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद हुई सुलह में यह मुद्दा उठा था कि पायलट खेमे से सुलह के हफ्ते भर बाद ही अविनाश पांडे को प्रभारी पद से हटाकर अजय माकन को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया था। माकन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय। अजय माकन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। आज खड़गे के पद बड़ा समूह में माकन जिस तरह सक्रिय रहे और उनका भाषण करवाया गया, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि उन्हें हाईकमान राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देगा। माकन के राजस्थान प्रभारी पद से इस्तीफा अकेले नहीं है, सभी प्रभारियों ने इस्तीफा दिए हैं। ऐसे में माकन का कद बरकरार रखे जाने के पूरे आसार हैं। पायलट को CM बनाने के लिए विधायक को कन्वेंस करने के आरोप लगे। 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के बाद अजय माकन पर अशोक गहलोत खेमे ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए विधायकों को कन्वेंस करने के आरोप लगाए थे। नए CM का फैसला हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित करने के लिए 25 सितंबर को बुलाई गई विधायक दल की बैठक का गहलोत खेमे के विधायकों ने बहिष्कार किया था। UDH मंत्री शांति धारीवाल के घर हुई गहलोत खेमे के विधायकों की बैठक में अजय माकन पर पक्षपात करने के आरोप लगे थे। धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए थे। धारीवाल ने कहा था कि अजय माकन ने विधायकों को पायलट का नाम CM के लिए लेने के लिए कन्वेंस किया, इस बात के पास उनके सबूत हैं। माकन ने विधायक दल की बैठक के बहिष्कार को अनुशासनहीनता बताया था। 25 सितंबर को हुए सियासी बवाल के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन विधायक दल की बैठक में नए CM का फैसला हाईकमान पर छोड़ने के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाने के लिए ऑब्जर्वर बनकर गए थे। दोनों रात 1:30 बजे तक CM हाउस पर विधायकों का इंतजार करते रहे, लेकिन गहलोत खेमे के विधायक नहीं थे। अजय माकन ने अगले दिन 26 सितंबर को खुलकर कहा था कि विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करना अनुशासनहीनता है। माकन ने इसके बाद CM गहलोत से मिलने बिना ही दिल्ली चले गए थे। अजय माकन सोनिया गांधी को इस पूरे सियासी बवाल पर रिपोर्ट दी। अजय माकन की इस रिपोर्ट के आधार पर धारीवाल, जलदाय मंत्री और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर को नोटिस दिए गए थे, जिन पर अभी कार्रवाई पेंडिंग है। नए प्रभारी के लिए गहलोत खेमे के बीच तालमेल की चुनौती। राजस्थान में अब जो भी नेता नया प्रभारी बनकर आएगा, उसके सामने पहली चुनौती गहलोत और पायलट खेमे के बीच तालमेल की रहेगी। दोनों खेमों के बीच न्यूट्रल होकर काम करना दोनों
को साध कर रखना बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज टाइम्स को देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।